दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों दिल्ली से बहुत बड़ी खबर है। राहुल गांधी जो देश के युवाओं को भड़काकर नेपाल की तरह जैन आंदोलन भारत में करने का सपना देख रहा था, उसको बड़ा झटका दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव ने दिया है। दिल्ली का जो छात्र संघ का चुनाव है उस पर पूरे देश की नजर होती है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और सारी राजनीति यहीं से होकर चलती है। तो सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि छात्र संघ पर अपना कब्जा हो। एक तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र इकाई है, दूसरी तरफ कांग्रेस की NSUI वो छात्र इकाई मैदान में थी। हालांकि कुल मिलाकर के 21 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मुख्य लड़ाई हमेशा से हर कॉलेज में NSUI और ABVP के साथ होती है। इसके अलावा जो कांग्रेस है उनका समझौता वामपंथी दलों के जो छात्र संगठन है उनसे भी होता है। यानी एक तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवादी विचारधारा के जो छात्र हैं वो होते हैं और दूसरी तरफ वामपंथी विचारधारा है। और कांग्रेस की तो कोई विचारधारा है ही नहीं, वो भी वामपंथी विचारधारा आजकल हो गई है। सब मिलाकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो मैदान में उतरे और जो किला फतेह किया है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ पर जो कब्जा है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हुआ है, क्योंकि 4 में से 3 पोस्ट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष के पद के समेत जीती है। अध्यक्ष पद पर आपको बता दूं आर्यन मान 15,000 वोटों के अंतर से जीता है और ये अपने आप में ऐतिहासिक जीत कही जाती है। आप सोचिए, छात्र संघ का चुनाव है जिसमें केवल स्टूडेंट वोट डालेंगे। कुल मत लगभग 1.5 लाख के करीब वोट जो वोटर है वो हैं, जिसमें लगभग 40% जो वोट है वो रहा है प्रतिशत। अब इसमें आप सोचिए कि इस टफ कंपटीशन में पूरी कांग्रेस की टीम NSUI के साथ लगी थी। कांग्रेस के बड़े बड़े प्रवक्ता, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम उनके पक्ष में कैंपेनिंग कर रहा था। और हालात ये थी कि NSUI के जो नेता जो मैदान में थे वो तो इस कदर बौखला गए कि आप सोचिए कि पोस्टर फाड़े जा रहे थे, EVM पर आरोप लगाए जा रहे थे। और मुझे तो देखकर हंसी आ रही थी। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, उनके प्रवक्ता, उनका जो सोशल मीडिया पूरा IT सेल है, वो ये प्रचारित करने की कोशिश कर रहा था कि साहब EVM हैक की जा रही है। अब सोचिए, मुझे सुनकर और देखकर हंसी आ रही थी। एक EVM का वीडियो बनाया गया किसी NSU कार्यकर्ता के द्वारा और रोना शुरू कर दिया कि साहब देखिए ABVP के कार्यकर्ताओं ने EVM पे साई लगा दी है। साई कहाँ लगी थी? जहाँ बटन दबाते हैं उसके बराबर में लाइट जलती है, बीप की आवाज आती है, तो लाइट के ऊपर कहीं किसी ने नीले रंग की साई लगा दी। ऐसा होता है उंगली पे जो शाई का निशान लगाया जाता है, किसी पे साई लग रही होगी और उसने वो उंगली दबाने के पहले देखा होगा तो वहां लग गई। लेकिन इसी को मुद्दा बनाया गया, सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल कर दी गई। देखो जो ये प्रशासन है ये मिला हुआ है ABVP के साथ, साई लगा दी है। अरे भैया, साई से वोट थोड़ी पड़ेगी, वोट तो बटन को दबाने से पड़ेगी। साई में तो कोई वजन है नहीं कि साई लग गई तो अब सारी वोट ABVP को जाएगी। ये पहले ही बता रहा था कि ABVP के सामने NSUI यानी कांग्रेस का जो छात्र विंग है, इसको समझ में आ गया कि तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है। देश के अंदर 2 विचारधारा बल्कि 3 विचारधारा, जैसे मैंने कहा, एक कांग्रेस, एक वामपंथी विचारधारा और एक राष्ट्रवादी विचारधारा है। मोटे तौर पर अगर देखेंगे, मैं इसको कहूं, एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, एक राष्ट्र विरोधी विचारधारा है। कांग्रेस के छात्र नेताओं की अगर विचारधारा आप देखोगे, उनकी क्या विचारधारा है? जैसा मैंने बताया, पोस्टर फाड़ दिए, EVM पे बहाना लगा दिया, रोना शुरू कर दिया। मैं उसको देख रहा था, वो NSUI की जो अध्यक्ष के सामने खड़ी थी, नंदिता चौधरी, वीडियो बना रही थी गाड़ी में बैठकर। हमें रोका जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, शराब बांटी जा रही है। अरे भाई, छात्र संघ में अभी तुमने जीवन शुरुआत किया है, अभी से राहुल गांधी के पद चिन्हों पे चलना शुरू मत करो। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस जब हारने लगती है तो EVM का रोना रोती है। आजकल राहुल गांधी दूसरा रोना रो रहे हैं, वोट चोरी का।
और जेनजी आंदोलन चलाना चाहते हैं, तो राहुल गांधी के मुंह पे करारा तमाचा है। देश के युवाओं ने, क्योंकि दिल्ली जो है वो पूरे देश से लोग वहां पढ़ने के लिए आते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में, देश के युवाओं ने राहुल गांधी को बता दिया कि आप जो जेनजी के सहारे देश के अंदर अराजकता पैदा करना चाहते हो, जो आंदोलन नेपाल जैसा चलाने का सोच रहे हो, ये सोचना भी मत। यहां राष्ट्रभक्तों की टोली देश के हर शहर में रहती है। अगर आपके पास कुछ लोग ऐसे हैं जो वामपंथी विचारधारा के हैं, आपके पास यदि कुछ ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी विचारधारा के हैं, तो उनको नकार रहा है युवा। युवाओं के पास बड़े बड़े विजन है। हां, ये बात अलग है कि इस देश में लगभग 6 करोड़ घुसपैठिए हैं, उनकी औलादें हैं, वो भी फर्जी सर्टिफिकेट के बेस पर पढ़ाई कर रहे हैं, जगह जगह कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वो तो आपके साथ ही खड़े होंगे, क्योंकि वामपंथी हो या कांग्रेसी, ये घुसपैठियों का पक्ष तो वही ले रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी तुष्टीकरण की नीति पर कांग्रेस 1947 से पहले से चल रही है, जिनके लिए इस देश को बांट दिया, जिनके लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया, जिनके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया, ऐसा तुष्टीकरण देख करके कुछ वर्ग तो ही है जो राहुल गांधी के पीछे खड़े होंगे। NSUI उन्हीं का छात्र विंग है, वैसे लोग ही वहां जाएंगे जिनको तोड़ फोड़ करनी है, गाली गलौज करनी है, दंगा फसाद करना है, जिनका इसी में विचार है। दूसरी तरफ आप देखिए, राष्ट्रवादी विचारधारा का संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मैं तो ऐसे कई कार्यक्रमों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में गया हूं। मतलब आप सोचिए किस तरह की हेल्दी बातें होती हैं। एक युवा लड़की, एक युवा लड़का, वहां आपस में इतने संस्कारों की बात होती है कि वहां कभी भी कोई लड़की, मैं रात को एक कार्यक्रम में गया था, JNU के अंदर कार्यक्रम था, रात का 1 बज गया मुझे, वहां सभा थी, सभा के बाद आना था, डिनर भी था। आप सोचिए कि समूह का समूह, और ABVP की जो छात्र छात्राएं हैं, कहीं भी उनके मन में कोई गंदगी, कोई मैल नहीं। और आमतौर पे देखा जाता है कि शाम के टाइम हो गया तो शराब पीना शुरू कर दिया, लेकिन मजाल है कोई कार्यक्रम के अंदर उस तरह का कोई ड्रिंक करके आया हो। ये विचारों की एक तरह से लड़ाई, जैसा मैंने कहा, विचारों की लड़ाई में बिल्कुल साफ है कि देश के युवाओं ने, खासतौर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं ने राहुल गांधी को यह बता दिया कि इस देश के अंदर अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई आप कोई अराजकता पैदा कर देंगे, युवाओं को आपस में लड़ाकर और सड़कों पे उतारने की सोच रहे हैं, तो इस देश के युवा आज राष्ट्रवादी विचारधारा उसके साथ ज़्यादा खड़े हैं। देश के निर्माण में युवा का आज की डेट में दिमाग है। वो दिमाग देश को तोड़ने और नुकसान करने के लिए नहीं है, देश को बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। मोदी जी की जब से सरकार आई है, युवाओं को अनेक अवसर मिल रहे हैं अपना खुद का उद्योग धंधा लगाने का। जगह जगह विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप सोचिए, और पूरे देश के अंदर कितनी IIM, IIT यूनिवर्सिटियां खोली जा रही हैं। ये मोदी की सरकार जो कर रही है, ये तो कर ही रही है, लेकिन दिल्ली के चुनाव में मैं समझता हूं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी अहम रोल रहा है। रेखा गुप्ता खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आती हैं। युवा राजनीति उन्होंने दिल्ली की यूनिवर्सिटी से ही शुरू की है। और उसके बाद रेखा गुप्ता जब मुख्यमंत्री बनी, मुझे ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको अपना जीवन याद था कि किस तरह का जीवन उन्होंने जिया है। हालांकि आज की डेट में और रेखा गुप्ता का जो छात्र जीवन रहा है उसमें भारी परिवर्तन दिल्ली में हो गया है। आज की डेट में छोटे से छोटे परिवार, मध्यम परिवार के घर में भी मोटरसाइकिल है। आज वो मोटरसाइकिल, मेट्रो, दिल्ली के अंदर जाल बिछा हुआ है, यूनिवर्सिटी तक भी जाल मेट्रो का बिछा है। लेकिन उसके बाद भी रेखा गुप्ता ने अपना दिन याद किए। और DU स्पेशल चला करती थी, जब हम पढ़ा करते थे उस समय हमने देखा है कि DU स्पेशल का एक अपना ही क्रेज होता था, अपना एक उसकी एक स्टाइल होती थी। DU स्पेशल लिखा है, उसमें छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी की हैं और उनके लिए वो फ्री बस यात्रा होती थी। और उसके अंदर आप सोचिए वो माहौल एक ऐसा माहौल मैं कह सकता हूं कि वहां हर तरह की पॉलिटिक्स भी, हर तरह की जानकारी भी और एक उत्साह अलग से देखा जाता था। और उस DU स्पेशल का आम तौर पर जो गरीब छात्र हैं या मध्यम परिवार के छात्र हैं उनके जीवन में बड़ा महत्व था। अमीर आदमी तो तब भी कार या मोटरसाइकिल से आ जाएगा, लेकिन DU स्पेशल की बात थी और रेखा गुप्ता को ये बात याद थी।
कि किस तरह से डीयू स्पेशल में वो बैठ कर अपने घर से और यूनिवर्सिटी तक गई हैं, कॉलेज तक गई हैं। तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद इसकी घोषणा की, छात्र नेताओं से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, और अभी छोटा सा कार्यकाल हुआ है लेकिन रेखा गुप्ता ने यूनिवर्सिटी की समस्याओं को समाधान करने के प्रयास जो किए, मैं समझता हूं उसका असर इस चुनाव पर दिखाई दे रहा है। 15,000 वोटों से अध्यक्ष पद का जीतना ये अपने आप में बता रहा है। इसके अलावा आर्यन मान जो प्रेसिडेंट बने हैं वो तो बने ही हैं, उसके बाद सचिव कुणाल चौधरी, संयुक्त सचिव दीपिका झा, ये पद को इन्होंने जो कब्जाया है, इसमें अब पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे माहौल का परिवर्तन आप अगले आने वाले दिनों में देखेंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जहां भी जिस यूनिवर्सिटी में होता है उसके बाद ये तो पक्का है कि वहां बदमाशी नहीं चलेगी, किसी छात्र को परेशान नहीं किया जाएगा, अनावश्यक रूप से रैगिंग करना, इस तरह की बातें, बदतमीजी, ड्रग बांटने वाले, ड्रग बेचने वाले मैंने बहुत देखे कहीं दिल्ली में और ख़ासतौर पे यूनिवर्सिटी कैंपस में। ये एबीवीपी होने नहीं देता। आपको एडमिशन लेना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई में कोई दिक्कत है, आपको कहीं किसी प्रोफेसर से कोई हेल्प की ज़रूरत है, एबीवीपी हमेशा तैयार खड़ा रहता है। और संस्कारित बच्चे हैं जिनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई स्वयंसेवक जो शाखा गए फिर बाद में वो कॉलेज में आ गए तो एबीवीपी से जुड़ते हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी जीत है। और ऐसे समय में जब एक तरफ पूरी कांग्रेस की टीम, उनका इकोसिस्टम, उनके प्रवक्ता एनएसयूआई के छात्र नेताओं के साथ इस चुनाव में लड़े थे। रागिनी नायक का आप एक्स पे पोस्ट देखिए, मतलब पहले से पहले ही लिखना शुरू कर दिया। और इस मामले में आपको बताएं कि अमित शाह इस मामले में बड़े खुश हैं। अमित शाह ने इसकी बधाई दी छात्रों को। इसी तरह से आपको मैं बताऊं कि निशिकांत दुबे, उन्होंने राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी, आज दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के रिजल्ट आया है, एबीवीपी ने भारी बहुमत से ये चुनाव जीता है। इंडी कांग्रेस के लिए ये खतरनाक है क्योंकि जेनजेड हमारी विचारधारा के साथ है, परिवारवादी पार्टी का समय खत्म। ये निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट लिखा है। तो निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पे तंज कसा है और उस तंज का एक मतलब भी है क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ घंटों पहले जेनजी आंदोलन का जिक्र किया है। नेपाल की तरह वो यहाँ कुछ करना चाहते हैं। तेजिंदर बग्गा बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी मजाक लिया और उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, फिरोज गेंडी खानदान के चिराग राहुल गेंडी ने 2 दिन पहले ही जेनजेड से हवा बदलने की अपील की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेनजेड ने ऐसी हवा बदल दी कि राहुल गेंडी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है। अब इन्होंने गांधी को गेंडी क्यों लिखा? सरदार जी हैं, हो सकता है इनके बोलने में कुछ उच्चारण में दिक्कत होती हो, अब ये लिखने में भी लग रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक तंज और मजाक का इन्होंने पोस्ट किया है। राहुल गांधी वाकई में से इसके बाद सदमे में है क्योंकि उनको लग रहा था कि दिल्ली से शुरुआत करेंगे तो दिल्ली में आंदोलन जैन जी का करेंगे, युवाओं को इस्तेमाल करेंगे। हालांकि अभी भी जो हारे हैं वो हारने के बाद भी एनएसयू वाले एक भीड़ है जो इनके पीछे खड़ी है। लेकिन कुल मिलाकर जीत जो है भगवाधारियों की हुई है, राष्ट्रवादी विचारधारा की हुई है। ये तो इस बात से बिल्कुल क्लियर ही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इसके बाद पूरे देश में जो मैसेज गया है, क्या इससे राहुल गांधी कोई सबक लेगा या राहुल गांधी फिर भी जैन जी आंदोलन देश में करेगा? अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।